तुम्हारे मोबाइल में डेटा मिल ही जाता है, तुमको सुबह में खाना मिल ही जाता है, तुमको शाम में खाना मिल ही जाता है, तब तुमको आंतरिक फीलिंग क्या आएगी कि हम क्यों परिश्रम करें। इसीलिए कहना चाहूंगा भाई, मंजिल मिले ना मिले या मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों आज मैंने लिखा है कि समय का महत्व समझो। दोस्तों ये हमारे समय जो है ना, यह एक ऐसा चिंगारी का बम गोला है ना, या हमारे समय जो है यह ऐसे चिंगारी का बम गोला है। यदि आपने समय को समझ लिया तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाओगे। लेकिन दोस्तों यदि आपको समय सिखाने लगेगा ना दोस्तों, तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि हम पैखाना कब करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप सही में चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के परिश्रम को समझकर मैं अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ूं, तो क्या करना होगा, आपको समय के महत्व को समझना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि ये समय जो है ना, यह समय एक ऐसा हथियार है ना, यदि इस समय के महत्व को जो व्यक्ति समझ गया, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, तो अपनी औकात बढ़ाएं, तो आपको क्या करना होगा भाई, आपको समय को समझना होगा। यदि आपको समय समझ लिया तो मान के चलो ना कि आपको पैखाना करने का समय नहीं मिलेगा। दोस्तों देखा जाता है कि एक छात्र के पास हर एक खुशी उनके माता पिता देते हैं। लेकिन दोस्तों उन छात्र को क्या लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है। अरे बाबू, अरे तू बहुत कुछ अभी नहीं पाया है, तू अपने माता पिता के परिश्रम को अभी नहीं समझा है। यदि इस परिश्रम को समझने लगोगे ना, जब तुम्हारे माता पिता चिलचिलाती धूप में काम करने जाते होंगे ना, तब आपको पता नहीं कि मेरे माता पिता कितना परिश्रम करके मेरे को पैसा 4 से 5,000 रुपया मेरे को भेजते हैं। लेकिन उन पैसा का हम क्या करते हैं, हम अपनी दोस्ती यारी में कहीं उन पैसा को उड़ा देते हैं। अरे बाबू ये तो समझ कि वह पैसा कितने परिश्रम से आया है, वो पैसा कितना मेहनत करके मेरे बाबूजी मेरे को भेजे हैं। लेकिन वो तो तुम समझोगे नहीं। क्यों नहीं समझोगे? क्योंकि भाई तुमको हर एक खुशी मिल चुकी है ना। तुम्हारे मोबाइल में डेटा मिल ही जाता है, तुमको सुबह में खाना मिल ही जाता है, तुमको शाम में खाना मिल ही जाता है, तब तुमको आंतरिक फीलिंग क्या आएगी कि हम क्यों परिश्रम करें। इसीलिए कहना चाहूंगा भाई, यदि आपके परिवार वाले आपको लिमिट में पैसा भेज रहा है ना, तो आप समझो कि हम धन्यवान हैं। क्योंकि भाई देखो, जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा होने लगता है ना, तो हम क्या करते हैं, 2-4 जिया बिया पटा लेते हैं, उन पर हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लौटाते हैं। लेकिन दोस्तों जिनके पास लिमिट में पैसा रहता है ना, वो छात्र क्या करते हैं, वो छात्र को डर लगने लगता है, हो सकता है मैं 2-4 जिया बिया पटा लूं तो वो मेरे औकात के बारे में जान जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि हम अपने माता पिता के परिश्रमों का बदला एक सरकारी जॉब लेकर दूंगा, तो आपको मेहनत करना होगा। यदि दोस्त आप सही में चाहते हैं ना, जो गाँव वाले हमसे नफरत क्या करते हैं, जो गाँव वाले चाहते हैं कि इनके नालायक बेटे कुछ नहीं कर सकता, उन गाँव वालों को जवाब देना है, उन गाँव वालों से बदला लेना है। दोस्तों कैसा बदला लेना है, हम अपना सरकारी जॉब लेकर उन गाँव वालों से बदला लेना है। कहा जाता है ना, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसीलिए दोस्तों आप हर हमेशा भले ही 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 24 घंटा में 24 घंटा आपको आंतरिक फीलिंग से मोटिवेशन लेकर पढ़ाई करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार से बेरोजगारी घूम रही है, किस प्रकार से हमारे निकम्मे सरकारी सिर्फ भाषण देकर अपने देशवासियों से झूठा बातें करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले की जिंदगी में मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपने जीवन से लड़ना होगा, आपको मेहनत करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी आप अपने माता पिता के परिश्रमों का बदला ले सकते हैं। तभी जो आपके माता पिता चिलचिलाती धूप में परिश्रम करने जाते हैं और वो परिश्रम का बदला हमें लेना है, तो हमको कम से कम 7 से 8 घंटा तो भाई पढ़ाई करना ही होगा। जब तक हम 7 से 8 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से बैठ ही नहीं सकते, तब तक हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों आपको एक लक्ष्य तय करना होगा, आपको यह फैसला करना होगा कि हम अपने जिंदगी में यदि सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें खुद को तपना होगा। जब तक हम तपेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से हमारे बिहार राज्य के दशरथ मांझी ने क्या कहा था, जब तक साले हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपने मेहनत को आसान समझने लगेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि
जो मेहनत आज आपको सबसे बड़ी दर्द लग रही है ना, यदि इसी दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो ये दर्द जो है ना दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बनकर निखरेगी। इसीलिए आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, इसीलिए आप अपने माता पिता के जज्बे को सलाम कीजिए। अरे भाई, आप तो अभी 18-19 का हो ना, आपके माता पिता तो 45 से 50 का है, तब पर भी यदि वो 12 से 15 घंटे काम करने में सक्षम है तो आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने में इतना नफरत क्यों, इतना आलस क्यों? इसीलिए दोस्तों मैं आपको कसम खिलाता हूँ कि यदि आप सही में चाहते हैं, जो मेरे माता पिता चिलचिलाती धूप में परिश्रम के तहत मेरे को पैसा भेजा करते हैं, हम उन पैसा को एक अच्छे जगह यूटिलाइज करेंगे और साथ ही साथ हम अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी करके साल से 2 साल के अंदर हम अपने माता पिता को परिश्रमों का बदला एक सरकारी जॉब देकर देना है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहा कि समय का महत्व समझो, आप समय को समझो कि यह समय क्या है। यदि दोस्तों आपको समय समझने लगा तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।